हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाइंड डेट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जेके और त्यांग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, तो आखिर में बहुत रात हो चुकी है तो वो दोनों फ़ोन रख देते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जेके सिर्फ त्यांग के बारे में ही सोच रहे थे कि त्यांग कितना ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम है। काश अब त्यांग मेरे पास होते तो मैं उसको अपने बाहों में लेकर सो जाता, लेकिन त्यांग के बिना मुझे नींद नहीं आ रहे हैं। सुबह को उठ जाने के बाद जेके तैयार होके ऑफिस पहुंच जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि त्यांग उसके साथ बात करते हैं अच्छी तरह से। उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन हो रहे थे। तो जेके इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो वो अब शादी करने के लिए भी तैयार है और मेरे साथ हर बात शेयर करते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा और जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। तो जेके उसके बारे में सोच ही रहे थे, त्यांग उसके ऑफिस पे आते हैं। जेके देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? बहुत अच्छा हुआ। चलो, मुझे भूख लगी है, ऐसे भी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। क्या तुम ब्रेकफास्ट करके आए हो? त्यांग बोलते हैं नहीं, मैं वो तुम्हें, और जेके बोलते हैं तुम मुझे मिस कर रहे थे, है ना? त्यांग बोलते नहीं, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बात। जेके बोलते हैं क्या बात है? तुम बोल सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। त्यांग बोलते हैं वो हम दोनों की शादी के बारे में है। डैड और मॉम चाहते हैं कि हम दोनों की शादी बहुत जल्द हो जाए, लेकिन मैं तो चाहता था कि हम दोनों की शादी अभी ना हो, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन सब लोग यही चाहते हैं तो मैंने हाँ में बोल दिया है। कहे तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम दोनों की शादी 2 दिन बाद ही होने वाले हैं? जेके बोलते हैं क्या 2 दिन बाद शादी? त्यांग बोलते हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम है, ठीक है मैं फ़ोन करके मना कर देता हूँ। जेके उसके हाथ से फ़ोन छीन लेते हैं, बोलते हैं पागल हो गए हो क्या? मैं तो चाहता था कि अभी शादी हो जाए और तुम बोल रहे हो 2 दिन बाद। 2 दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, ये 2 दिन भी हम दोनों साथ में ही गुजारेंगे, ठीक है? कैसा रहेगा अगर हम दोनों साथ में बात करते करते ये 2 दिन को हमेशा के लिए भगा दे? त्यांग मुस्कुराता है जेके की इन नादान बातों से। जेके त्यांग को घूरे जा रहे थे। त्यांग बोलते हैं क्या तुमने इससे पहले कभी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं देखा है क्या? तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? क्या कुछ अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं? जेके बोलते हैं पहले तो खुद को ब्यूटीफुल हैंडसम बोलते हो, फिर मुझे पूछते हो कि मैं क्या देख रहा हूँ। तुम इतना हो ही ब्यूटीफुल कि तुमसे नज़र नहीं हटते हैं। तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। त्यांग क्या हम अभी शादी कर सकते हैं? त्यांग बोलते हैं तुम बिल्कुल पागल हो, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तुम्हारे साथ एक बकवास करने की टाइम नहीं है। जेके उसकी हैंड को पकड़ लेते हैं और अपने करीब लेकर आते हैं। त्यांग बोलते हैं क्या कर रहे हो? ये ऑफिस है। जेके बोलते हैं अगर ये ऑफिस ना होता तो फिर तुम मुझे अपने करीब आने देते। त्यांग बोलते हैं सोचना पड़ेगा। जेके बोलते हैं सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ। अगर तुमने हाँ कहा तो तुम्हें किस मिलेगा, अगर तुमने ना कहा तो तुम्हें किस मिलेगा? त्यांग बोलते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है, मुझे समझाना ज़रा, क्योंकि तुमने दोनों चीज़ों के लिए एक ही पनिशमेंट रखा है, तो मैं इन दोनों को ही खारिज करता हूँ। इनमें से कोई भी नहीं चलेगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ। जेके बोलते हैं तुम्हारी बिजीनेस मैं कम कर देता हूँ, और त्यांग को दीवार पे पुश कर देते हैं। त्यांग भी कुछ नहीं बोल रहे थे। जेके उसकी बहुत करीब है। जेके त्यांग के होठों को देख रहे थे। त्यांग भी जेके की तरफ देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है। उसकी पाउट किए हुए होठों पे त्यांग को किस करने का मन करता है, लेकिन वो नहीं करते हैं। जेके उसके और भी ज़्यादा करीब चले जाते हैं। अब त्यांग उसकी होठों की तरफ देखते ही रहते हैं। जेके भी खुद को नहीं रोक पाते हैं, वो भी त्यांग को किस कर लेते हैं। त्यांग खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो भी जेके की किस को बैक कर रहे थे। ये दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। बहुत देर तक किस करने के बाद ये दोनों अलग होते हैं। त्यांग शाय के मारे अपना फेस छुपाने की कोशिश करते हैं, वो नीचे देख रहे थे। जेके उसकी फेस को ऊपर करते हुए बोलते हैं तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो? ऐसे भी हम शादी करने वाले हैं।
अब तो एक किस कुछ नहीं है, इससे भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या तुम अभी से ही वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो? क्या आज रात को? त्यांग उसकी होठों पर अपना फिंगर रख देते हैं और बोलते हैं नहीं, शादी से पहले कुछ भी नहीं। जेके बोलते हैं लेकिन किस तो कर ही सकते हैं ना। त्यांग कुछ नहीं बोलते। जेके बोलते हैं इसका मतलब कर सकते हैं। त्यांग अपना सर हिलाते हैं। जेके उसको दोबारा से किस कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से दोनों किस करना शुरू करते हैं। जिहोप अंदर आने वाले थे कि वो देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, तो वो बाहर ही रुक जाते हैं। इन दोनों को ना रुकते हुए यहाँ से जेहोप चले जाते हैं। अब जिमिन और योंगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन दोनों की शादी की कुछ दिन हो गए हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हैं लेकिन जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे के बारे में और भी ज़्यादा कुछ पता चल जाता है कि कैसे रहते हैं और फिर कौन सफाई पसंद करते हैं, कौन गंदा कर देते हैं कमरे को। तो यहाँ पे योंगी कमरे को बार बार साफ़ कर रहे थे लेकिन जिमिन उस कमरे की हालत ख़राब कर देते हैं। जिमिन जब नहा के आते हैं टॉवल वो ऐसे ही बेड पे छोड़ देते हैं। योंगी उसको बहुत ही प्यार से सुखाने देते हैं। योंगी क्लीनिंग पसंद करते हैं लेकिन जिमिन हर तरफ से गंदा ही करना जानते हैं। वो एक तरफ से कुछ लेते हैं तो दूसरी तरफ उसको छोड़ के चला आते हैं। इस तरह से कमरे की हालत ख़राब कर दिया है। योंगी को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो शांत होकर दोबारा से सब कुछ क्लीन करते हैं। फिर भी जिमिन दोबारा से वही सब कुछ किए जा रहे थे। एक इंसान कितनी बार सफाई कर सकते हैं? अगर एक तरफ से सफाई किया जाए और दूसरी तरफ से कोई गंदा करते हैं तो वो कमरा कैसे साफ रह सकते हैं? जिमिन की वजह से कमरे की हालत ख़राब हो रहे थे। बार बार योंगी को इरिटेशन हो रहे थे। फिर वो गुस्से से बोल ही देते हैं जिमिन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैं कितनी बार इस कमरे को साफ़ किया है, फिर भी तुम गंदा किए जा रहे हो? जिमिन बोलते हैं क्या? मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ यहाँ पे टॉवल ही तो रखा है और यहाँ पे एक शूज़ रखी है और क्या, और यहाँ पे एक टी शर्ट रखा हुआ है। वो मैं ऐसे भी पहन के बोर हो गया था, उससे मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने चेंज कर लिया है। योंगी बोलते हैं तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इसी को तो गंदा बोलते हैं। तुम गंदा कर रहे हो कमरे को, मैं सफाई कर रहा हूँ और तुम इसको उलट पलट कर देते हो। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जिमिन, मुझे बहुत प्रॉब्लम है इन सारी चीज़ों से, जल्दी से इसको ठीक करो। जिमिन बोलते हैं हाँ कर रहा हूँ, तुम पहले जैसा नहीं रहा। शादी के 2 दिन बाद ही तुम्हारी ये हालत। तुम मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हो योंगी, और मुझे देखो मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम ऐसा कुछ भी करोगे ना मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जब जिमिन देखते हैं लैपटॉप पे वो काम कर रहे हैं और जिमिन बोर हो रहे थे तो अपनी फ़ोन्स लेते हैं और वो त्यांग को कॉल करते हैं। त्यांग तुम क्या कर रहे हो? त्यांग बोलते हैं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? जिमिन बोलते हैं कुछ नहीं, मैं बोर हो रहा हूँ। त्यांग बोलते हैं लेकिन क्यों? क्या योंगी तुम्हारे साथ नहीं है? तुम दोनों न्यू मैरिड कपल एक साथ बोर कैसे हो सकते हो? तुम दोनों की टाइम तो बहुत अच्छा गुजरने वाले हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ हुआ है क्या? क्या तुम और योंगी ने झगड़ा किया है? जिमिन बोलते हैं नहीं, वो तो कितना शांत है, कितना जेंटल है, वो कमरे को क्लीन करते हैं, मैं गंदा कर देता हूँ फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो बहुत अच्छे हैं त्यांग, लेकिन वो आप काम कर रहे हैं लैपटॉप पे और वो मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सफाई करने में बिजी है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर कमरे की हालत ख़राब हो जाते तो उसके लिए बार बार तो नहीं ठीक कर सकते हैं ना। लेकिन योंगी को ये बात कौन समझाएगा? मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ एक अच्छा सा टाइम गुजारे। हम दोनों की अभी अभी शादी हुई है और अभी से योंगी अपना काम करने में बिजी हो गया है। योंगी अपना काम ख़त्म करके जिमिन के पास आ ही रहे थे कि वो खड़े होकर सुनते हैं जिमिन त्यांग के साथ बात कर रहे हैं और योंगी के बारे में शिकायत कर रहे थे कि वो उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ क्लीनिंग में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। योंगी कुछ देर के लिए गुस्सा करते हैं लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि जिमिन सही तो बोल रहे हैं, हम दोनों की पहली शादी है और एक दूसरे को टाइम देना चाहिए।
ना कि मुझे काम करने में खुद को बिज़ी कर लेना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कैसे जिमिन को खुश रखूं? उसकी खुशी के लिए मैं क्या करूं? उसको खुश रखने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, लेकिन वो कैसे? मैं सिर्फ यही लैपटॉप पे सर्च कर रहा था कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, क्योंकि जिमिन और मैं यहीं पे रहने वाले हैं। और फिर जिमिन यूंगी को देख के फ़ोन रख देते हैं। त्यांग बोलते हैं, जिमिन क्या हुआ? और देते हैं उसने फ़ोन कट कर दिया है। त्यांग मन में सोचते हैं, क्या जिमिन परेशान है? मैं तो उसको बोलना भूल ही गया कि मैं और जेके 2 दिन बाद शादी करने वाले हैं। अब उसको कैसे बताऊँ? ठीक है, मैं बाद में कॉल करके उसको बता दूँगा। जिमिन यूंगी को बोलते हैं, यूंगी तुम यहाँ पे खड़े हो के क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे थे? यूंगी बोलते हैं, नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। जिमिन यूंगी की हैंड पकड़ते हैं और बोलते हैं, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। तुम त्यांग के साथ बात कर रहे थे? जिमिन बोलते, हाँ। रुको, इधर आओ, मेरे पास बैठो। यूंगी बोलते हैं, तुम उसे कुछ बोलना चाहते हो? जिमिन बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे साथ मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या तुम यही सोच रहे थे ना कि तुम कैसे मेरा ध्यान रखोगे, मेरे लिए क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, किस तरह से मेरा प्यार करोगे, और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोच रहे थे ना? यूंगी बोलते, हाँ, क्योंकि तुम बहुत नाजुक से पले बड़े हो और अब मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ। मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, कहीं तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं हो रहा है ना? जिमी इसको बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे रखा है। यूंगी बोलते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। जिमिन बोलते हैं, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे भी ज़्यादा। और यूंगी को किस कर लेते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। यहाँ पे हमारा त्यांग और जेके वो एक दूसरे के ख्यालों में खो गए थे। जेके सिर्फ यही इमेजिनेशन कर रहे थे, वो त्यांग उसके पास है और वो त्यांग की चीख पे किस करते हैं, उसकी करीब है, उसकी खुशबू ले रहे थे, उसकी होठों पे किस करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहे थे, सिर्फ जेके के ख्यालों में ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब जेके को नींद नहीं आ रहा था और त्यांग भी यहाँ पे नहीं सो पा रहे थे। तो जेके अब त्यांग को कॉल करते हैं। त्यांग तुरंत कॉल को रिसीव करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ बोलना चाहते हो क्या? जेके बोलते हैं, तुम्हारी आवाज़ सुन के लगता तुम मेरी कॉल की इंतज़ार कर रहे थे, सच है क्या? त्यांग बोलते, नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जेके बोलते हैं, ऐसा ही है। तुम कब तक मानोगे कि तुम भी मुझे चाहने लगे हो, तुम मुझे मिस करते हो? त्यांग कुछ नहीं बोलते हैं। जेके बोलते हैं, क्या तुम बाहर आ सकते हो, मुझे तुमसे मिलना है। त्यांग बोलते, अभी इतनी रात को? जेके बोलते हैं, तुम कोई लड़की हो क्या जो बाहर आने से डर रहे हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। और त्यांग बोलते हैं, और क्या? जेके बोलते हैं, और बहुत कुछ। त्यांग शाय फील करते हैं। त्यांग भी पागल हो रहे थे जेके के साथ मिलने के लिए, उसके अंदर भी बेचैनी हो रही थी। जेके को देखने का मन कर रहा था उसको। जेके बोलते हैं, क्या तुम आना नहीं चाहते हो? तो ठीक है, सो जाओ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। त्यांग बोलते, रुको, मैंने मना कब किया है? जेके बोलते हैं, तो हाँ भी तो नहीं कहा है ना तुमने? त्यांग बोलते हैं, मैं थोड़ी देर में बाहर आ रहा हूँ, ठीक है? जेके बोलते हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और फिर वो दोनों बाहर मिलते हैं एक दूसरे के साथ। जेके उसको बोलते हैं, कार पे बैठ जाओ। त्यांग बोलते हैं, इतनी रात को कहाँ जाने वाले हैं हम? जेके बोलते हैं, लॉन्ग ड्राइव। और फिर कार पे उसको बैठा देते हैं। बोलते, चलो मैं तुम्हें रात की सैर कराता हूँ, तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाता हूँ जहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई नहीं होंगे। त्यांग बहुत शाय फील करके उसकी सर नीचे कर लेते हैं। जेके बोलते हैं, तुम शाय फील कर रहे हो क्या? मुझे देखने दो, तुम्हारी इस फेस पे एक पिंक कलर का ब्लश मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। त्यांग बोलते हैं, मैं कोई ब्लश नहीं यूज़ करता हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? जेके बोलते हैं, मैं जानता हूँ, ये ब्लश से मेरी वजह से आए हुए हैं, तुम शाय फील कर रहे हो मेरे लिए। अब चलो भी, बैठ जाओ। त्यांग कार पे तो बैठ जाते हैं लेकिन अपना सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं। जेके बोलते हैं, क्या तुम अपना सीट बेल्ट नहीं बांधने वाले हो? जल्दी से बांधो। त्यांग बोलते हैं, तुम्हारा कार है और तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि मैंने सीट बेल्ट बांधा है या नहीं।
तो फिर तुम ही मेरा क्या करना चाहते हो ना, तो तुम ही बांधो इसको, मैं नहीं बांधने वाला हूँ। जेके बोलते हैं ठीक है, तो ये बात है। जेके मन में बोलते हैं तो तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे करीब जाऊँ, और तुमने मुझे मौका दे दिया है तुम्हारे करीब जाने के लिए। वो सीट बेल्ट को बांधने के बहाने तियांग के पास जाते हैं, उसकी गर्दन के पास अपना मुंह लेकर जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर देता है। पता नहीं तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तियांग बोलते हैं अभी मैंने कोई भी परफ्यूम नहीं लगाया है, रात को कौन परफ्यूम लगाता है, मैं तो अब सोने वाला था, तुमने मुझे कॉल करके यहाँ पे बुला लिया। जेके बोलते हैं तो तुम्हारा ये बॉडी का खुशबू है, तुम्हारी ये बॉडी खुशबू मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो उसके और करीब चले जाते हैं। तियांग की सांसें फूल रहे थे, उसकी हार्ट बीट बढ़ गए हैं। जेके के करीब आने से तियांग की दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि तुम्हें जेके से प्यार हो गया है, सच में। और जेके बोलते हैं क्या सोच रहे हो। तियांग बोलते हैं कुछ नहीं। तो फिर जेके अपना सीट बेल्ट बांध लेते हैं और कार को चलाना शुरू करते हैं। तियांग सिर्फ जेके को ही देखे जा रहे थे। जेके बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। जेके को देख के तियांग अपने होठों को खुद ही बाइट करते हैं। जेके बोलते हैं तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तियांग को समझ में नहीं आता है कि वो किस बारे में बोल रहे हैं। जेके उसके करीब आते हैं और बोलते हैं तुम्हें अपने होठों पे बाइट करने की ज़रूरत क्या है, इसके लिए मैं हूँ ना। और तियांग को किस कर लेते हैं। तियांग भी उसको नहीं रोकते हैं, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और एक कार पे ही ये दोनों लॉन्ग टाइम किस करते हैं। अब जेके बहुत ज़्यादा हॉट हो गए हैं, तियांग भी। अब जेके की मन कुछ और ही चाहने लगे। सो गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।